जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। फाइनेंशियल ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए आपको दो टैक्स रिजीम दी गई थी, ओल्ड और न्यू। और आपको पता होगा न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री थी, जिसके अंदर चाहे किसी भी तरह की इनकम आ रही हो, चाहे नॉर्मल इनकम हो चाहे स्पेशल इनकम हो। लेकिन सरकार ने 5 जुलाई 2024 को चलते चलते ही ये 87A की जो रिबेट आपको मिलती थी 25,000 रुपए की, वो देनी बंद कर दी थी, जिसके बाद में काफ़ी सारा कन्फ्यूजन पैदा हो गया था। तो दोस्तों, हमने भी बहुत बार इसके ऊपर आवाज उठाई है, लोग बॉम्बे हाई कोर्ट तक भी पहुंच गए थे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी ज्यादा यहां पे रिलीफ नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हमने पहले कुछ महीने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर एक असेसी की अपील की गई थी, और जहां पर 87A की रिलीफ उसे नहीं मिली थी 25,000 रुपए की, जो कि स्पेशल इनकम के अगेंस्ट थी, और उसकी इनकम 7 लाख रुपए से कम थी। तो उसने अपील की। आपको पता होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिस्टमेटिक ढंग से चलता है। पहले तो AO असेसिंग ऑफिसर होते हैं, उसके बाद में CIT होता है जो कि कमिश्नर ऑफ अपील्स होते हैं, इसके बाद में IT AT इनका ट्रिब्यूनल होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है। हम भगवान से दुआ करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट तक जाने की आपको जरूरत ना पड़े। CIT अपील जो कि पहली ही अथॉरिटी होती है, जहां पे पुणे CIT अपील ने जो ITO जो होते हैं असेसिंग ऑफिसर, उनको फटकार लगाई, उनको डायरेक्शन दी थी कि इस व्यक्ति को 87A की रिबेट दी जाए। तो हमारे एक और केस में दोस्तों, एक व्यक्ति ने जो कि आपको CIT अपील के अंदर अपील लगाई थी, और उसको भी लखनऊ CIT अपील थे, उन्होंने 87A की जो अपील थी वो एक्सेप्ट कर ली है, और AO को उसको बोला है कि फिर से यहाँ पे 87A की 25,000 रुपए की रिबेट इसे दी जाए। तो आप अपनी अपील खुद कैसे लगा सकते हैं, इसके ऊपर डिटेल में हमने वीडियो बना रखी है। जितने ज़्यादा आपके स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और ग्राउंड्स ऑफ अपील बढ़िया होगी, तो हम आज इस वीडियो में आपको डिस्कस करने वाले हैं एक और ऐसा सिमिलर केस जिसके अंदर CIT अपील ने क्या डिसीजन दिया है। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों, 87A 25,000 रुपए की न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख से कम इनकम होने पर क्या CIT अपील लखनऊ ने जो डिसीजन दिया है जान लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। 87A की रिबेट आपको पता होगा 25,000 रुपए की छूट आपको मिलती थी अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते थे, चाहे आपकी इनकम किसी भी तरह की होती थी। लेकिन दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया, 5 जुलाई 2024 को चलते चलते ही अपनी ही मर्जी से इन्होंने ये 87A की रिबेट 25,000 रुपए की, अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए से कम है और कोई भी स्पेशल इनकम आपकी आती है। स्पेशल इनकम दोस्तों आपको पता होगा लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इसके अलावा क्रिप्टो हो गया, या इस तरह की ड्रीम 11 की जो भी इनकम आती थी, उसके ऊपर इन्होंने ये छूट देनी बंद कर दी थी। तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे परेशानी हुई थी दोस्तों। इसके बाद में हमने भी काफ़ी बार आवाज़ उठाई थी। इसके बाद एक अपील लगी थी, जो हमने CIT पुणे के अंदर जो अपील लगी थी, और इन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को या AO को फटकार लगाई थी, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और केस, ये देखिए 28 मार्च 2025, मतलब अभी रिसेंट के अंदर ही 1-2 दिन पहले की बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ऑफिस ऑफ द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील। अब दोस्तों ये अपील लगी है लखनऊ के अंदर। ये एडिशनल या जॉइंट CIT, पहले तो क्या CIT होते थे जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील के अलग से होते हैं, वही उन्हीं को ये अपील देखनी होती थी, लेकिन अभी एडिशनल और जॉइंट को भी यहाँ पे दे दिया गया है। ये एक असेसी है जिसका नाम और एड्रेस दिया गया है, उनका पैन नंबर है, और असेसमेंट ईयर 24-25 का ही सारा का सारा झंझट दोस्तों ये होने वाला है। DIN और ऑर्डर नंबर, DIN होता है डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। जब भी कोई आदेश जारी किया जाता है, कोई भी नोटिस निकाला जाता है, तो DIN नंबर आजकल जारी करना जरूरी हो गया है। और अपील का जो ऑर्डर होता है दोस्तों, सेक्शन 250 के अंदर जारी किया जाता है। तो मैं आपको इस अपील के बारे में एक बार फिर से बता दूं। आप देख सकते हैं 18 मार्च को यह अपील लगाई थी। ये गुजरात का कोई वार्ड था और 24/2/2025 डेटेड थी, ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, ये फरवरी के अंदर लगाई थी और मार्च के अंदर इन्होंने चालू कर दिया था। अपील नंबर आ गया, इसके बाद इंडिविजुअल आ गया, रेजिडेंट आ गया। कौन से सेक्शन में, जब भी आप ITR भरते हैं तो जो आपकी डिमांड वगैरह निकाली जाती है वो दोस्तों सेक्शन 143(1) का जो इंटीमेशन आता है, और इसके बाद डेट ऑफ ऑर्डर अंडर विच द 24 फरवरी को दोस्तों इनका जो आया था, आपका कहते हैं ना कि 143(1) का, और 18 मार्च को 30 दिनों के अंदर अंदर आपको ये अपील लगानी होती है। हालांकि 30 दिन के बाद भी आप अपील लगा सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की अर्जी देनी पड़ती है कि हम क्यों लेट लगा रहे हैं। इस व्यक्ति की इनकम 5,28,000 रुपये थी, मतलब ये इनकम 7 लाख रुपए से कम थी, और फिर भी इसको 25,000 रुपये की छूट नहीं मिली है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं दोस्तों। द एप्लीकेंट हैज़ फाइल्ड इज इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट ईयर 24-25 की 21 जून को। आपको मैंने क्या बताया था दोस्तों,
5 जुलाई को इन्होंने चलते चलते ही अपनी मर्जी से 5 जुलाई के बाद में तो छूट देना बंद कर दिया था, लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोगों ने जो ITR भरी थी उसकी भी छूट देनी बंद कर दी थी। 5,28,000 रुपए की इनकम थी, 21,250 रुपए की डिमांड इन्होंने निकाल दी थी। अब दोस्तों जब भी आप अपील लगाते हैं तो आपको स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स देने पड़ते हैं और फॉर्म नंबर 35 भरना पड़ता है, जहां पे आपको थोड़ा सा चालान भी देना पड़ता है। दोस्तों डिटेल के अंदर हम ना जाएंगे। अपीलेंट ने ITR 3 का फॉर्म भरा था और 21/6/2024 को भरा था। असेसमेंट ईयर 24-25 थी, 5,28,000 रुपए इनकम थी। CPC ने 143(1) में 24 फरवरी को इसको दोस्तों यहाँ पे प्रोसेस कर दी थी और रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, क्योंकि इसको 2,268 रुपए की ही छूट मिली थी और उसने 25,000 रुपए की छूट यहाँ पे मांगी थी। तो ये है सारा का सारा मामला। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1,83,000 रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिस पर पहले 15% टैक्स आपको देना पड़ता था, आजकल तो वैसे ये 20% हो गया है, उसकी छूट इन्होंने नहीं दी थी। तो इस तरह से आप देखें दोस्तों, उसकी इनकम डिड नॉट एक्सीड 7 लाख रुपए से ज्यादा नहीं जाती थी और फिर भी उसको 25,000 रुपए की छूट नहीं मिली है। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट के अंदर बार बार इसी बात को घुमा करके लिखा है। अब ग्राउंड ऑफ अपील होती है कि अब आप क्या चाहते हैं। AO ने जो भी दोस्तों डिसअलाउंस किया था 22,700 इतने रुपए की जो छूट हमें कैपिटल गेन की नहीं दी थी, ये उसने बिल्कुल गलत किया था। इसने हमारी रिटर्न है हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया 87A के लिए और हमें कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी। मतलब दोस्तों आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई जब ऑर्डर जारी कर देता है, कोई अपॉर्चुनिटी तो देगा उसको। ये वायलेशन है प्रिंसिपल का कि आपने बिना किसी मुझे मौका दिए हुए आपने इसको पास कर दिया। इसके बाद में दोस्तों इन्होंने लिखा था कि ये देखिए द अपीलेंट ने इसको फिर से सबमिट किया है कि AO ने हमें प्रोवाइड तो नहीं किया, रीजन भी नहीं दिया कि 87A की रिबेट हम क्यों नहीं दे रहे हैं। और जो सारा का सारा ऑर्डर था 143(1) का जो इंटीमेशन था वो इन्होंने अपनी मर्जी से ही, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। ये वायलेशन कर रहे हैं, हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं। इनकी जो मर्जी आएगी वही अपनी मर्जी से चल रहा है, क्योंकि 5 जुलाई से पहले तो 87A की रिबेट मिलती थी, तो इसने बहुत ही कठिन शब्दों में, कठोर शब्दों में ये चीजें लिखी है। तो दोस्तों अब हम बात कर रहे थे कि क्या डिसीजन दिया गया है CIT अपील के द्वारा। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, ग्राउंड ऑफ अपील है और जो भी सबमिशन दी थी और ऑर्डर अपीलेंट के अगेंस्ट में पास हुआ था उसको एग्जाम किया। ऑल द ग्राउंड ऑफ अपील रेज इन द केस, रिस्ट्रिक्शन है 87A की जो AO ने नहीं दी है, 25,000 रुपए की छूट उन्हें नहीं दी गई है। और ये नोटिस किया गया है ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द रिटर्न AO एक्सक्लूडेड, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की स्पेशल इनकम थी 87A की छूट देने के लिए उसने एक्सक्लूड कर दिया था। और इस रिगार्ड में जो हाईलाइट किया गया था कि कंप्यूटिंग ऑफ द रिबेट 87A अपीलेंट टोटल इनकम शुड बी कंसीडर, टोटल इनकम चेक करनी चाहिए थी। ये बता रहे हैं 5 लाख रुपए ओल्ड में अगर आपकी है तो 12,500 की, और 7 लाख रुपए अगर आपकी न्यू टैक्स रिजीम में है तो 25,000 रुपए की छूट आपको मिलनी चाहिए। और रिव्यू करने के बाद अपीलेंट की रिटर्न को ये ऑब्जर्व किया जाता है कि इनकम उसकी थी न्यू टैक्स रिजीम में 5,28 ही थी, जो कि 7 लाख रुपए से कम है, और 87A की रिबेट उसको मिलनी चाहिए। यहाँ पे दोस्तों उन्होंने बोला कि जो अगला असेसमेंट ईयर है 26-27 का, वहाँ पे इन्होंने एक्सक्लूड कर दी है ये स्पेशल रेट की इनकम। ये देख सकते हैं रिबेट नॉट अप्लाई टू द इनकम चार्जेबल टू स्पेशल रेट। लेकिन पिछले साल की असेसमेंट ईयर की बात करें, असेसमेंट ईयर जो आपका था दोस्तों 24-25 का, वहाँ पर इन्होंने स्पेशल बोला है कि 87A की रिबेट आपको इन व्यक्तियों को देनी पड़ेगी। अब दोस्तों जो फाइनल वर्डिंग मैं आपको पढ़ के दिखाने वाला था, एज द प्रपोज्ड अमेंडमेंट 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाली है, जो बिल बन जाएगा उससे पहले की जो भी रिबेट 87A की थी 115 BSA की लिमिटेड नहीं होगी और आपको 25,000 रुपए की छूट 87A के अंदर देनी पड़ेगी। इन द व्यू ऑफ द अबव अपील द एप्लीकेंट इज अलाउड एंड द रिबेट अंडर सेक्शन 87E इज ग्रांटेड अकॉर्डिंगली। और यहाँ पे ITO जो CIT या जॉइंट या एडिशनल कमिश्नर थे अपील्स वाले, उन्होंने अपनी दोस्तों यहाँ पे अपने साइन नाम लिख दिया है। तो दोस्तों इस तरह से आपको पता लगा 87A के खिलाफ, अगर आपके खिलाफ भी कोई धक्का हुआ है, डिपार्टमेंट ने आपके साथ अनजस्टिस किया है, तो आपको भी ये छूट मिल जाएगी अगर आपने 5 जुलाई के बाद। हालांकि बाद वाले जो पीपल है उनको भी डिपार्टमेंट ने स्पष्ट बोला है कि आपका ये लागू ही जब 1 अप्रैल 2026 से होने वाला है, तो आप पहले कैसे डिसअलाउ कर सकते हैं। तो आप भी दोस्तों अपनी अपील लगा दें, क्योंकि बहुत ही मेहनत का पैसा होता है। आपका जो टैक्स का पैसा न जाने कहाँ लगता है, कहाँ नहीं लगता है, कितना यूटिलाइजेशन होता है, वो आप सब लोगों को पता है। लेकिन आपका मेहनत का आप पैसा ऐसे कोई भी डिमांड निकाल देगा तो उसको आप भरेंगे, ये थोड़ा सा सही नहीं लगता है। फिर भी आपको लगता है कि 25,000 रुपये आपको कोई आपके लिए कोई ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप इसको जाने दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट या ग्राउंड ऑफ अपील आपको चाहिए हो, तो आप हमें कमेंट करें या आप हमें मेल कर सकते हैं। इस वीडियो को दोस्तों उन सभी लोगों में शेयर जरूर
करें। जो 87A के जो प्रताड़ित हैं उनको भी छूट यहाँ पे नहीं मिलेगी थी, उनकी इनकम 7 लाख से कम थी। तो आप अगर 30 दिन हो चुके हैं उसके बाद भी 87A की रिबेट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कंडोनेशन ऑफ डिले लगाना पड़ता है कि मैं बीमार हो गया था या कोई फैमिली प्रॉब्लम चल रही थी, कोई शादी ब्याह था, तो उसका भी आप जस्टिफिकेशन दे करके आप अपनी अपील लगा सकते हैं। लास्ट के अंदर तो दोस्तों अगर आपकी अपील भी कोई सुनवाई नहीं होती है या कुछ नहीं होता है फिर तो आप इसको भर देंगे, लेकिन प्रयास करें। वो बोलते हैं ना कि सफलता मिले ना मिले अलग बात है, मैं प्रयास ही ना करूं ये तो गलत बात है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।